जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएसफेयर एकेडमी पर, जहां भूगोल बनता है और भी दिलचस्प और आसान। आज से हम बीए प्रथम वर्ष की कक्षाओं का प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। क्या आप जानते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इरेटोस्थनीज महोदय ने। वहीं आपको ये भी पता होगा कि भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। आज से हम कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा भू-आकृति विज्ञान, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भू-आकृति विज्ञान, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले अभी तक चर्चा में रहे आज के 3 महत्वपूर्ण फैक्ट का पुनः हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला फैक्ट है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, या टर्म ज्योग्राफी वाज कॉइन्ड बाय, आंसर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया। सेकंड क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, हिकेटियस। थर्ड क्वेश्चन, भू-आकृति विज्ञान जिसकी कक्षा आज प्रारंभ होगी, तो भू-आकृति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? विलियम मॉरिस डेविस को कहा जाता है। अब आज की क्लास के प्रारंभ करते हैं हम लोग भू-आकृति विज्ञान के अर्थ से। भू-आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातलीय रूपों अर्थात स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृतियों का तात्पर्य यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, ये सब स्थलाकृतियाँ हैं। इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट किस तरह से विभिन्न भौगोलिक कालखंडों में हुआ, उसका साइंटिफिक तरीके से हम इसमें स्टडी करते हैं। भू-आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के रूप का विवरण है। इसका विन्यास ग्रीक भाषा के जियो अर्थात पृथ्वी, मॉर्फी अर्थात रूप और लोगोस अर्थात विवरण शब्दों से हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो यह 3 शब्दों जियो, मॉर्फी एंड लोगस से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मॉर्फी यानी रूप और लोगस यानी कि विवरण। इस प्रकार भू-आकृति विज्ञान पृथ्वी के रूप का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। अर्थात भू-आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों के रूप परिवर्तन के क्रमिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्थलाकृति से तात्पर्य भूपर्पटी के उच्चाऊची दशाओं एवं त्रिआयामी भू-आकृतियों से है, जिसमें परिमाण, आयाम, ढाल जैसे गुण विलक्षित होते हैं। भू-आकृति विज्ञान की परिभाषा। भू-आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। ये वार्सेस्टर महोदय ने परिभाषा दिया। यहाँ पर उच्चावच का तात्पर्य क्या होता है? उच्चावच 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। उच्चावच 2 शब्द से बना हुआ है, उच्च प्लस आवच। उच्च प्लस आवच। उच्च का मतलब होता है ऊंचा और आवच का तात्पर्य होता है नीचा। अर्थात उच्चावच का मतलब होता है कि धरातल के ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को उच्चावच कहा जाता है। पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, जिसका अध्ययन हम इसी क्लास में आगे करेंगे।
दूसरी परिभाषा है थानबरी महोदय द्वारा दिया गया कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंतः सागरीय स्थलाकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। अंतः सागरीय स्थलाकृतियाँ, अंतः सागरीय स्थलाकृतियों के अंतर्गत मग्न ढाल हो गया, महाउत्थान हो गया, वितलीय मैदान, गुयाट, ये सब शामिल किए जाते हैं। यानी कि भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों के साथ साथ अंतः सागरीय आकृतियों को भी शामिल किया जाता है। भू आकृति विज्ञान मात्र स्थल रूपों का विज्ञान नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत समस्त पृथ्वी की आकृति और विन्यास या संरूपण तथा इसकी बड़ी इकाइयों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। वान एंगलेन भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण है। ये ब्लूम महोदय ने परिभाषा दिया। स्पार्क्स ने भू आकृति विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया है कि भू आकृति विज्ञान मूलतः भू आकृतियों के विकास का अध्ययन है, विशेष रूप से उन भू आकृतियों का जो अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न हुई हैं। भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों की उत्पत्ति एवं क्रमबद्ध विकास की विवेचना करता है। स्ट्रालर महोदय ने यह परिभाषा दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों के विस्तृत वर्णन के साथ ही उनकी उत्पत्ति एवं विकास के प्रक्रमों की विवेचना करता है। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विविध आकृतियों का अध्ययन करती है। इस विज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं कैसे इन आकृतियों का निर्माण करती हैं, उनके स्वरूप को बदलती हैं और उनका निरंतर विकास करती हैं। भू आकृति विज्ञान न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से अपितु यह प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण प्रबंधन और मानव समाज पर उनके प्रभाव को समझने में भी सहायक होता है। भू आकृति विज्ञान के प्रकृति को हम निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति में हम शामिल करते हैं भू आकृतियों के अध्ययन, यानी भू आकृतियों के अध्ययन के अंतर्गत जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटियाँ हो गई इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें प्रक्रियाएं और बलों को, यानी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, दो प्रकार के बल होते हैं। अंतर्जात बल के अंतर्गत भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ हो गई। बाह्य बल के अंतर्गत पवन, बहता जल, हिम, जैविक कारक, समुद्री तरंगे, इन सबको शामिल किया जाता है। इनके द्वारा भू आकृतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जलवायु और मौसम का क्या प्रभाव होता है भू आकृतियों पर। समय के साथ भू आकृतियाँ किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं, यानी कि समय और भू आकृतियों में कैसा अंतर संबंध है, तथा मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव होता है भू आकृतियों पर, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भू आकृतियों का अध्ययन। पहला, भू आकृति विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली भूदृश्यों का अध्ययन करना है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, झीलें इत्यादि को शामिल करते हैं। प्रक्रियाएं और बल। भू आकृति विज्ञान में विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं और बलों का अध्ययन किया जाता है जो भू आकृतियों के निर्माण, अपर्दन और परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी अंतर्जनित बल, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक गति इत्यादि, ये पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा और दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। वहीं बहिर्जनित प्रक्रिया के अंतर्गत पवन, बहता हुआ जल, समुद्री तरंगे, हिमनद, विभिन्न जैविक कारक शामिल होते हैं। ये प्रक्रियाएं अपर्दन, परिवहन और जमाव का कारण बनती हैं, जिससे भू आकृतियों में परिवर्तन होता है। जलवायु और मौसम का प्रभाव। जलवायु और मौसम का भू आकृतियों के निर्माण और उसके स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसका भी प्रभाव इसके अंतर्गत देखा जाता है। समय और भू आकृतियाँ। भू आकृतियों का विकास दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। समय के साथ ये आकृतियाँ अपर्दन और जमाव प्रक्रियाओं के कारण बदलती रहती हैं, जिनसे नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। मानव गतिविधियों का प्रभाव। आधुनिक युग में मानव गतिविधियाँ भू आकृतियों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही हैं। निर्माण कार्य, खनन, कृषि और शहरीकरण से भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय पृथ्वी के उच्चावचों की उत्पत्ति, विकास
तथा वर्तमान प्रारूप का क्रमबद्ध विश्लेषण है। ये उच्चाउच्च विशाल पर्वतों के रूप में ऊंचे हो सकते हैं, पहाड़ियों या टीलों के रूप में कम ऊंचे, मैदान के रूप में समतल और घाटियों के रूप में गहरे भी हो सकते हैं। अर्थात भूआकृति विज्ञान से आशय भूगोल के उस खंड से है जिसमें भूपटल में उपस्थित विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। सेलिसबरी महोदय ने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति। इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं। इसको प्राथमिक स्थलाकृति भी कहा जाता है। दूसरा द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति, इसे रचनात्मक स्थलाकृति कहा जाता है। ये अंतर्जात शक्तियों के उत्पाद्य होते हैं एवं बहिर्जात शक्तियों द्वारा ये रूपांतरित होते हैं। अंतर्जात शक्तियाँ जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, पटल विरूपण हो गया, इन सब के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के प्रभाव से महाद्वीपों एवं सागरीय तली में निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, अंतर्गत घाटियाँ, भ्रंश, झील, द्वीप समूह, ये सब द्वितीय स्थलाकृतियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों। फिर तृतीय कोटि की स्थलाकृतियाँ। तृतीय कोटि की स्थलाकृतियों को विनाशात्मक स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। ये बहिर्जात शक्तियों के उत्पाद्य होते हैं। अर्थात ये अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम हैं। जैसे इसके अंतर्गत नदी, वायु, हिमानी, सागरीय तरंगों, भूमिगत जल द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों का उदाहरण जो होगा वो गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, डेल्टा हो गया, यू आकार की घाटी हो गया, वी आकार की घाटी हो गया। ये सब तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थात तृतीय श्रेणी के उच्चावच या तृतीय कोटि के उच्चावच के अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों यानी कि वायुमंडल से उत्पन्न होने वाले जैसे जल, सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, परहिमानी, इनके अपक्षय, अपर्दन या निक्षेपण द्वारा इन स्थल रूपों की आकार की उत्पत्ति और विकास, इन सब का गहन अध्ययन किया जाता है। इन स्थल रूपों को निर्मित, प्रभावित और परिमार्जित करने वाले प्रक्रमों को अगर देखा जाए तो सम्मिलित रूप से इन्हें अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहते हैं, जिसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच या स्थलाकृतियाँ द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों से निर्मित और विकसित होती हैं। स्थलाकृति विज्ञान का अध्ययन हम मुख्यतः 3 संदर्भों में करते हैं: समय के आधार पर, औस्थिति के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर। इसे हम एक छोटे से घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे कॉलेज का एक छात्र जो कि नियमित रूप से समय पर क्लास में आता था, एक दिन वह क्लास में देर से पहुंचा। मैंने उससे कॉलेज में देर से आने का कारण जानना चाहा। मैंने उससे पूछा कि आप आज कैसे लेट हो गए। उसने कहा कि सर, आने के क्रम में एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हो गया था जिसके कारण जाम लग गया था। मैंने उससे पूछा दुर्घटना कब हुआ। उसने कहा 9:30 के आसपास। फिर मैंने पूछा कहाँ। उसने कहा कि मार्ग में पड़ने वाली नदी के पुल पर। फिर मैंने पूछा ये दुर्घटना कैसे हुआ। उसने कहा कि एक लड़का काफ़ी तेज बाइक लेकर ट्रक को ओवरटेक कर रहा था और सामने से आ रही कार से उसका भयानक टक्कर हो गया। उपरोक्त घटना के क्रम में एक्सीडेंट कब हुआ, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, यह औस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, तथा एक्सीडेंट कैसे हुआ, यह प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार भूआकृति विज्ञान की प्रत्येक परिघटनाओं का अध्ययन मुख्य रूप से 3 संदर्भों में किया जा सकता है: अवधि के संदर्भ में, औस्थिति के संदर्भ में, प्रक्रिया के संदर्भ में। जैसे अन्य उदाहरण के रूप में देखें, जैसे हिमालय कब बना, ये काल यानी समय को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा, हिमालय कहाँ है, ये औस्थिति को बता रहा है। तीसरा, हिमालय कैसे निर्मित हुआ, ये प्रक्रिया को दर्शा रहा है। इस आधार पर भू आकृति विज्ञान में निम्नलिखित विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है: भौगोलिक समय सारणी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप एवं महासागरीय नेतल की उत्पत्ति,
भूकंप एवं ज्वालामुखी, पवन, पठार, मैदान आदि का वर्गीकरण, अपक्षय तथा अपर्दन, अपवाह तंत्र, स्थलाकृति। अब आज का प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? एस्कर, ड्रमलिन व बालकास्तोप किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तीसरा प्रश्न, भू आकृति विज्ञान के अर्थ और विषय क्षेत्र का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो जुड़े रहिए जियोस्फीयर एकेडमी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।